अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? प्रॉपर आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मैसेज कर दें या रिप्लाई दे दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू करूं। जी सर, हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी। लास्ट अब ये आप लोगों का काम हो गया, मुझे याद दिला दिया करें मैं किस टॉपिक पे था, क्लास कौन सी थी, ताकि मैं फिर उसके बाद से शुरू करूं, क्योंकि फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर में सब खिचड़ी हो रहा है मेरे दिमाग में। तो बस ये बता दीजिए आज कौन सी है हमारी क्लास और लास्ट हमने क्या पढ़ा था। इतने में न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। वैसे मुझे पता है, सामने मेरे लिखा आ रहा है कि आज क्लास नंबर कौन सी है, लेकिन आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। अच्छा रेशमिशा, आप बताइए आपकी क्या क्वेरी है। बोलिए, मैं क्लास तो स्टार्ट कर लेता हूँ, आपकी क्वेरी भी सुन लेता हूँ साथ साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम फरहाना। क्लास 5। ठीक है प्रिया। आप अपनी क्वेरीज बता दें, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ विथ इन अ मिनट। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मैं जब इंपोर्ट कर रही हूँ फाइल तो उनके रेड ग्रीन कलर अलग अलग हो रहे हैं। फाइल के रेड ग्रीन कलर अलग अलग हो रहे हैं या जो वीडियो आपके सामने आ रही है। जी ठीक है फरहाना, क्लास 5 और मैंने यहाँ देखें लिखा हुआ भी क्लास 5 है। ठीक है। वीडियो के कलर ग्रीन वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, आपके लैपटॉप में यकीनन ग्राफिक कार्ड वगैरह का कोई इशू होगा जिसकी वजह से ये कलर आ रहे हैं। तो इसका मसले का हल ये है कि अगर मैं आपको बता सकूं, एडिट में जाइएगा, प्रेफरेंसेस, जनरल, और जनरल में जाने के बाद मुझे गालिबन याद आ रहा है कि ये मसला प्रीवियस पेज में भी किसी के साथ आया था। तो मैं देख रहा हूँ ग्राफिक्स और सॉरी, मुझे थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा वो ऑप्शन, बता रहा हूँ। ये ग्राफिक कार्ड की वजह से होता है। मीडिया, मीडिया कैशे। अच्छा जी, यहाँ पे मीडिया के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं यहाँ का, तो ज़रा एक स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिएगा और मैं मज़ीद देख रहा हूँ। इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एनकोडिंग, यहाँ पे चेक लगा के रखिएगा इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है। और साथ ही ऑटोमेटिकली इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, अगर मुझे वीडियो मिल गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बस यही मीडिया पे मुझे यहाँ ये सेटिंग करनी है, एनेबल हार्डवेयर, इस पे चेक लगा दीजिएगा। हाँ जी, मुझे पता है ग्राफिक कार्ड की वजह से वो जो आपके कलर वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसका एक पता है क्या जबरदस्त तरीका है। एक तो ये मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट ले लो, आसान और जबरदस्त तरीका जो सबसे इजी है। फाइल में जाइए, जब आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना, मेरे पास ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है ना, आपके पास इनेबल आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है और
सर होस्टिंग मेरी बंद हो गई, ऑन हो गई। सॉरी, लाइट चली गई थी अचानक, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से आप उस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा, हम क्लास यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ऑलरेडी फाइल बनी हुई है इस नाम से, तो वो ओके नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ नाम चेंज करूंगा तो ओके हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। आज हमारी क्लास नंबर 5, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जरा जल्दी से बता दीजिए। मेरे ख्याल से हमने स्लो मो और फास्ट मो तक के पढ़ चुके हैं, स्लो मोशन और फास्ट मोशन, ठीक है, ऐसा ही है। एनिमेशंस को अभी हमने नहीं पढ़ा है, राइट? मैं सही कह रहा हूँ? कोई मुझे कुछ बताएगा? आवाज आ रही है? जी यस सर, ओके, ठीक है, फिर मैं सही जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो आज हम बात करते हैं एनिमेशन की। स्लो मोशन, फास्ट मोशन हो गया, एनिमेशन। और उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आता हूँ, यानी कि वीडियो। ये एक वीडियो मैंने यहाँ इंपोर्ट कराई है। कितनी देर है इसकी ड्यूरेशन? 43 सेकंड 1 फ्रेम। मुझे इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड की चाहिए मुझे। यहाँ आता हूँ, 10 डॉट एंटर, और ये लीजिए। अच्छा जी, हर वीडियो की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, हम लोग समझते आ रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता आ रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने ट्रैक को टाइमलाइन पे एक्सपेंड करोगे, किस तरह से, इस तरह से उसे एक्सपेंड करोगे, ठीक है। और आपके कीबोर्ड के जो एरोस हैं आपके, अगर आप चाहते हो इस ट्रैक के सबसे आखिरी फ्रेम पे चले जाओ तो डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपका प्ले हेड लास्ट फ्रेम पे चला जाएगा। अप एरो की प्रेस करोगे तो आपका जो प्ले हेड है वो स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएगा। अब आज हम बात करेंगे एनिमेशंस की और की फ्रेम की, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ वीडियो ले ली है, वीडियो लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। चलें, बहरहाल अब वीडियो ले लिए तो मैं आपको टेक्स्ट पे समझाता हूँ एनिमेशन। तो ये वीडियो है और मैं चाह रहा हूँ इस पे टेक्स्ट लिखना और उसे एनिमेट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए टाइप टूल आपके पास है, थोड़ा बहुत आप यूज कर चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। और मजे की बात ये है, सिवाय 2 रिजल्ट के मेरे पास किसी के रिजल्ट नहीं आए, जो भी मैंने एक ही टास्क दी थी 4 क्लासों में या 5 क्लासों में, एक 2 रिजल्ट आए थे। लास्ट भी मैंने याद दिलाया था अरीशा का और सुम्बुल का, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। बेहतरीन हो गया, वेरी गुड हो गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से मैंने टाइप टूल ले लिया है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और टाइप कर रहा हूँ SKH ऑनलाइन EDU, बस, ठीक है। ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब मैं, जाहिर सी बात है जैसे वीडियो की प्रॉपर्टी है वैसे इस टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मजे की बात ये है ना आपको वीडियो की प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना ही टेक्स्ट की। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट का ड्यूरेशन अपने क्लिक के हिसाब से कर लूँ, यानी कि मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा और इसे भी 10 सेकंड का कर लूंगा। नहीं करूंगा तो क्या होगा, पहले वो खता देख लें क्या हो जाएगी। फिर के शुरू में तो आपको ये SKH नजर आएगा, लेकिन विथ इन 5 सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर इसको जल्दी से इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर लेना है। साथ में क्या चाह रहा हूँ कि इस SKH का मैं कलर भी चेंज करूं, इसे बोल्ड भी करूं, फाउंड स्टाइल भी चेंज करूं और उसके बाद मैं इसे एनिमेट कराऊं। तो मुझे क्या करना है, किसका चेंज करना है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट वाले ट्रैक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी इफेक्ट कंट्रोल में। तो बेसिकली अगर आज का मैं टॉपिक आपको दूं क्या है, तो आज का टॉपिक है इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। तो और इफेक्ट कंट्रोल कहाँ आ रहा होता है, ये जो हमारा सोर्स मॉनिटर है इसी के ऊपर देखें यहाँ पे, जहाँ इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, ये रहा आपका इफेक्ट कंट्रोल। इस पर आप क्लिक करो तो ये इतनी सारी आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी आ जाती है। इसे देख के घबराना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही, कुछ लोग से मुराद जो आपसे पहले बैच गया वो, तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सब खाली है। वो खाली नहीं होता, बेसिकली वो कुछ इस फॉर्म में होता है। मैं अगर आपको दिखा सकूं, वो कुछ इस तरह से क्या होता है, बंद हुआ हुआ होता है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी खाली है यहाँ पे। और ये देखिए, सम टाइम ये ऑप्शन यहाँ से टाइमलाइन के गायब होते हैं। तो कुछ थोड़ी सी चीजें आपको खुद भी मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है,
और मुझे किसका कलर चेंज करना है यहाँ से, टेक्स्ट का। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट की अलग से एक ग्राफिक्स के तौर पे ऑप्शन मिल रहा है जहाँ लिखा हुआ है SKH ऑनलाइन EDU, ये यही चीज है यहाँ पे आ रही है। मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो सारा कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि फोटोशॉप में भी टाइप टूल आएगा, यहाँ भी टाइप टूल है, तो मैं किसी भी एक जगह डिटेल में समझा दूंगा। आज थोड़ा एडिटिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट। तो जल्दी से मुझे अगर इसका फाउंड चेंज करना है तो मैं क्या एक मोटा सा फाउंड लेना चाह रहा हूँ, तो इम्पैक्ट एक फाउंड है हमारा जो बड़ा थिक फाउंड है, तो मैं इम्पैक्ट यहाँ पे एक फाउंड ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे फाउंड स्टाइल चेंज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे रेगुलर ही है इसका स्टाइल। साइज बड़ा करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट 100 है, क्लिक करें ड्रैग करें, साइज बड़ा होगा। अब यहाँ मसला ये, जब साइज बड़ा हो रहा है तो आप देखो राइट साइड के ऊपर बड़ा होता जा रहा है। आप चाह रहे हो नहीं सेंटर से हो, तो यहाँ पे देखो ये है टेक्स्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो आप इसे सेंटर कर देना। ठीक है, सेंटर करने के बाद जाहिर सी बात है कि आपका ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर की वजह से कट गया है, तो आप क्या करो, क्लिक करो ड्रैग करो, इसे बाहर ले आओ। ठीक है, और उसके बाद अगर अब आपको इसे बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ एक मजे की चीज ये है, मजे की तो नहीं है खैर, लेकिन परेशान हो जाते हैं, इसको बिल्कुल इस फ्रेम के सेंटर में टेक्स्ट को कैसे लेके आए, कोई तरीका। अब यहाँ पे कोई हमें अलाइनमेंट इस तरह से नहीं मिलती कि मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में ले आऊं कोई बटन शटन दबा के, तो कैसे लाऊंगा, कंट्रोल की मुझे प्रेस रखनी है, देन क्लिक करना है, ड्रैग करना है, तो देखो एक रेड कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, ये आ गया मैं सेंटर में। ठीक है, और टेक्स्ट को भी सेंटर रखना है, तो इसको थोड़ा सा मैं करूंगा ऊपर, ये आ गया, मैं कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है, तो देखो बिल्कुल मैं फ्रेम के साथ मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको फ्रेम के सेंटर में रखूं या सेंटर में रखते हुए इसे टॉप के साथ अलाइन कर दूं, ये मेरी मर्जी पे। ठीक है, तो मैंने इसे टॉप पे ले लिया, कंट्रोल की प्रेस रखनी है। ठीक है, अच्छा अलाइनमेंट कर ली, साइज बड़ा कर दिया। यहाँ नीचे आ रहा है क्या चीज, ट्रैकिंग क्या होता है, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस, तो अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करें, राइट साइड पे ड्रैग करें, तो देखें स्पेस बढ़ रहा है। इस ड्रैग नहीं करना, क्लिक कर दें और यहाँ पे खुद से 50 वैल्यू दे दें, तो भी वही बात है, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, खुद से लिख के वैल्यू दे सकते हैं। मजीद इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, वो हम फोटोशॉप में समझ लेंगे, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, इतने यूज टू नहीं है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप MS ऑफिस करंटली यूज कर रहे हो, तो ये ऑप्शन किस चीज का है, लीडिंग क्या होती है, अगर ये दो करेक्टर के बीच में स्पेसिंग है, तो ये लीडिंग जो है दो लाइनों के बीच में स्पेसिंग होगी। ठीक है, इसके नीचे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीजें, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, इसके ऊपर हम टाइम जाया नहीं करते, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इसका कलर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट फिल आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ फिल वाइट है, अगर आपको रेड करना है आप रेड कर दो, ब्लू करना है आप ब्लू कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर दें, तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्ट्रोक क्या होगा, इसकी आउटलाइन आ जाएगी टेक्स्ट की, जो अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं चेक लगा देता हूँ और तो यहाँ पे व्हाइट कलर की आउटलाइन आ चुकी है, आप कहोगे नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका स्ट्रोक यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो थोड़ा सा इसके यहाँ पे आप 0.5 कर दो, देन टैप की प्रेस करो, तो अब आपको वाजे यहाँ पे नजर आ रही है। आप कहोगे नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा इसे हाईलाइट कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, अब आ रही है, तो इसके साथ आप स्ट्रोक भी लगा सकते हो। ठीक, उसी के नीचे आ रहा है बैकग्राउंड। अच्छा बैकग्राउंड, किस चीज का बैकग्राउंड, भाई इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड, यहाँ ये कोई पूरे फ्रेम की बात नहीं हो रही, टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड चाहिए, चेक लगा दो, बैकग्राउंड आ गया। आप कहोगे कहाँ है, नजर नहीं आ रहा, हाँ ग्रे कलर से आया है इसलिए नजर नहीं आ रहा, अगर मैं उसका कलर लाल कर दूं तो आप वाज़े अंदाजा लगा लोगे कि बैकग्राउंड इसके पीछे आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये यहाँ पे आ रही है ओपेसिटी, या इस, हाँ ओपेसिटी आ रही है किस चीज की, जो आपने बैकग्राउंड लगाया है उसकी ओपेसिटी, अगर मैं इसे कम करता रहूंगा तो देखो वो बैकग्राउंड डल होता जा रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड जो अभी आपने रेड कलर से लगाया था, ये उस बैकग्राउंड की ओपेसिटी 100% कर दोगे तो इस तरह से, कम कर दोगे तो इस तरह से, जिस तरह आपको अपने डिजाइन करना हो, टेक्स्ट हो फॉर्मेट करना हो, कर लीजिएगा। नेक्स्ट नीचे क्या आ रहा है, माउस अवर करें, हर ऑप्शन अपने नाम से अपनी पहचान बताता है, भैया बता दो साइज, किस चीज का साइज है ये, हाँ फाउंड का साइज नहीं है, ये आपने जो अभी बैकग्राउंड लगाया है उसका साइज, अगर आप उसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो ये देखो बड़ा हो रहा है, ये बैकग्राउंड बड़ा होता होता कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इस चीज का साइज बताना जरूरी था, वरना आप समझोगे कि टेक्स्ट के साइज की बात तो नहीं हो रही। उसके बाद आ रहा है शेडो।
तो शेडो जब नजर आएगा टेक्स्ट में से जब आप बैकग्राउंड हटा दोगे। तो एक वक्त में एक चीज इस्तेमाल कर लो, तो मैं बैकग्राउंड हटा रहा हूँ ताकि आपको शेडो समझा दूं, और यहाँ से शेडो पे चेक लगा रहा हूँ। जैसे ही शेडो पे चेक लगाया है, यहाँ शेडो आ चुका है, आप कहोगे नजर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद सॉरी इसको ऊपर ले जाते हैं आपको सिर्फ शेडो दिखाने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये जो यहाँ पे जूम लेवल दोनों जगह पे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, हमें जरूरत पड़ती है इसीलिए दिया हुआ है। अच्छा, शेडो का कलर चेंज करते हैं, रेड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ये आ गया इसका शेडो। अब नीचे शेडो की ये सारी प्रॉपर्टी कि भाई शेडो कितना नजर आए, 75% ओपेसिटी से। ओपेसिटी क्या होती है, विजिबिलिटी। फोटोशॉप में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ शायद कि आपकी ओपेसिटी आपकी विजिबिलिटी कितना नजर आए। तो अगर आप बहुत ज्यादा देखना चाहते हो तो इसको इससे कर दो, ठीक है। कम उसका ओपेसिटी से देखना चाहते हो शेडो को तो कम कर दो। उसके बाद नीचे आ रहा है इसका एंगल यानी कि रोटेशन। अभी शेडो कहाँ निकल रहा है आपका, बॉटम राइट की तरफ। आप चाहते हो नहीं बॉटम राइट पे शेडो ना निकले कहीं और, तो आप ये जो यहाँ पे छोटा सा सर्किल आ रहा है इसके साथ ये एक निडल सी बनी आ रही है, आप इस पर क्लिक करो, ऊपर की तरफ घुमा दो, तो अब आपका शेडो देखो ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं लिख के करना है तो आप 90 डिग्री कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री किया तो क्या हुआ, वो राइट और थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया और नीचे आ गया। इसी तरह जहां भी आपको शेडो रखना है चाहो तो आप इस निडल से कर लो। अब देखो ये शेडो की असल में पोजीशन है कि कहाँ रखना है, किस रोटेशन से रखना है। उसी के नीचे आ रहा है क्या, साइज। किस चीज का साइज है, शेडो का साइज है, टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का नहीं, शेडो की प्रॉपर्टी आई है तो ये शेडो का साइज है। तो अगर आप इसे बढ़ाओगे तो देखो ये शेडो बढ़ते बढ़ते इतना भयानक हो गया, ठीक है। तो हम जरूरत के हिसाब से तरीके से चीजों का यूज करते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है वन मोर ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लर। अब शेडो को शेडो बनाने के लिए ब्लर का होना जरूरी है। अगर इसमें से मैं ब्लर निकाल दूं, ब्लर 0 कर दूं, तो फिर वो शेडो नहीं लगेगा, इसके पीछे सेम इसी तरह की आउटलाइन होगी। जैसे कि ब्लर अभी बाय डिफॉल्ट 40 है, मैं इसे कर रहा हूँ 0, ब्लर हट गया। और अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूं इस शेडो को कि भाई ये शेडो एक्चुअल में है कैसा, तो एक सेकंड में इसे देखो बाहर लेके आ रहा हूँ। ये शेडो आपका पूरा एक तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ब्लर हट चुका है। अगर आप इसे ब्लर देते हो तो ये कुछ इस तरह का होता है कि वो शेडो लगने लगता है, ठीक है। अब शेडो की फॉर्म आ रही है, शेडो से ब्लर हटा दोगे तो वो ऐसा लगेगा आपने इसी टेक्स्ट की इसी के पीछे किसी और कलर से कॉपी ली हुई है, राइट। बात समझ गए, समझ ही गए होगे। तो मैं इसे वापस वहां ले जाता हूँ जहां से लाया था। हमें क्या है, मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, ठीक है। मास्किंग की तरफ अभी नहीं आ रहा, मास्किंग एक बड़ा टॉपिक है। क्या सवाल आया, कोई सवाल नहीं आया, यस सर, किस बात पे यस सर, पता नहीं। ओके, बहरहाल कोई भी बात हो सकती है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म किस चीज की ट्रांसफॉर्मिंग होगी। अभी तक तो आपने शेडो वगैरह साइज वगैरह इन चीज की बात की है, अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस टेक्स्ट की अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिट कर रहा हूं उसे, अभी इसकी पोजीशन क्या है, टॉप पर है। अगर मैं यहाँ से इसकी पोजीशन हॉरिजेंटली यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज करना चाहता हूं, तो ये जो पहला ऑप्शन है मेरे पास जहां लिखा हुआ है 6400, मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। ये देखो लेफ्ट पे ले गया, राइट पे ले गया, ठीक है। इसी तरह मैं सॉरी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप करना चाहता हूँ, तो इसी के साथ ये दूसरी वैल्यू आ रही है, मैं इसकी मदद से इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। आसान क्या रहता है कि हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इजीली चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। और यहाँ से जब आप इस पे की फ्रेम एनिमेशन दोगे तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आ रहा है स्केल। पहले वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के तौर पे इसकी स्केलिंग कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल पूरे टेक्स्ट की स्केलिंग होगी, ठीक है। अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो ये देखिए बड़ा हो रहा है आपका टेक्स्ट, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया मैंने, राइट। अच्छा जी, अभी जो आपका टेक्स्ट बड़ा हो रहा है वो प्रोपोर्शनली हो रहा है, ठीक है। यानी कि विड्थ एंड हाइट को एक साथ कंसिडर करके प्रोपोर्शनली हो रहा है। आप चाहते हो कि नहीं भैया प्रोपोर्शनली ना हो, कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह हो, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल, और इस यूनिफॉर्म स्केल पे चेक लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इस पे से चेक हटा देना है।
जैसे ही मैंने चेक हटाया तो मुझे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केल सेपरेटली मिल गए, जो पहले नहीं मिल रहे थे। तो अब अगर आपको इस तरह से इसे बड़ा करना है तो इस तरह से कर लो, और अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है भैया, तो ये इस तरह, तो बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म स्केल पे चेक होता है, लगा के रखिए, लेकिन इन केस आपको ऐसा करना हो तो आप कर सकते हो। सेम उसके बाद यहाँ पे आ रही है रोटेशन। जब भी रोटेशन की बात हो तो समझ जाया करें, गोल गोल घूमने की बात हो रही है कि अगर मुझे इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, घुमाना है, तो क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा तो ये घूमने लगेगा। लेकिन घूम कहां से रहा है? सेंटर पॉइंट से। क्यों? क्योंकि हमने इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में रखी हुई है, इसलिए सेंटर से घूम रहा है। लेकिन किसी भी वजह से आप इसके सेंटर पॉइंट को चेंज करना चाह रहे हो, जो यहाँ पे कहलाता है एंकर पॉइंट, तो आप वो चेंज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इस पे आओ, क्लिक करो। जब आप इस पे आओगे तो आपके कर्सर के नीचे एक अजीब सा फोर्थ साइड एरो जो है वो बना आ रहा होगा। आप क्लिक करो, इसे यहाँ से उठाओ और इसे यहाँ ले जाओ। ठीक है, इस कोने पे ले आया मैं। और अगर अब मैं इसे रोटेट करूंगा तो कहां से रोटेट होगा? अब ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो ये इस एंकर पॉइंट को कंसीडर करेगा कि जहां भी एंकर पॉइंट होगा इसकी रोटेशन स्केलिंग उसको कंसीडर करके होगी। ठीक है, कैसे चेंज किया इसको मैंने? माउस को इसके ऊपर लेके आया हूँ, क्लिक किया, इसे सेलेक्ट किया और ये देखो छोटा सा सर्किल इसके साथ साथ इसे सेंटर में लाके रख दिया। अब रोटेशन करूंगा तो क्या होगी? अब वापस सेंटर से होने लगी। जिस सिम से भी आपको रोटेशन करानी है, आप इस एंकर को क्लिक करके, अच्छा एंकर को सिर्फ क्लिक करके ही नहीं, आपसे क्लिक नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हो तो कोई मसला नहीं है, यहाँ इस एंकर पॉइंट का ऑप्शन भी आ रहा है। देखो मेरा माउस कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, मैं इसकी मदद से भी अपने एंकर पॉइंट को देखो चेंज कर रहा हूँ। कहाँ ले गया? यहाँ पे। ठीक है, एंकर पॉइंट को मैं इसकी मदद से भी चेंज कर सकता हूँ अगर क्लिक ड्रैग नहीं करना। मैं हर तरह ऑप्शन आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप कहीं परेशान ना हो, मदद की जरूरत ना पड़े या परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसकी मदद से आप ये भी कर सकते हो। और मजीद क्या ऑप्शन है? बस फिलहाल टेक्स्ट के यही ऑप्शन हैं। अब बात कर लेते हैं एनिमेशन की। मैंने पहले आपको सारी चीजें यहाँ पे जो भी आ रही हैं, इतनी सारी चीजें आप देख के घबराओ नहीं, इसलिए उनका इस्तेमाल बताया है, क्या है, कैसे है, क्यों है। अच्छा, कोई भी वैल्यू आप चेंज कर दो और आप चाहते हो कि वो रीसेट हो जाए, जैसी थी वैसी हो जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखें ये एक एरो बना हुआ है, रीसेट पैरामीटर। तमाम ही प्रॉपर्टी के सामने ये एरर है, एरर कह रहा हूँ, ये एरो है। आप इस पे क्लिक कर दो, तमाम ही चीजें रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, देखो तमाम ही पोजीशन वगैरह जो एक्चुअल रखी थी मैंने लाके, सब जगह पे अपने आ गई। इसी तरह ऊपर चले जाते हैं हम, यहाँ की भी तमाम प्रॉपर्टी क्या है ये देखें। जो स्टार्ट था मैं वहां पहुंच गया, स्टार्ट ये था मेरा। ठीक है, तो तमाम ही प्रॉपर्टी को आप रीसेट कर सकते हो। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका टेक्स्ट? एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन कैसे लगेगी अभी तो आपको बताया है। अब मैं ये चाह रहा हूं, अब मैं एनिमेशन समझाने लगा हूं आपको। मैंने ऑप्शन आपको सारे बता दिए। जब वीडियो स्टार्ट हो, अब पहले बात समझिएगा फिर हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ जब वीडियो स्टार्ट हो तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चीज मिलती है? ट्रांसफॉर्म में पोजीशन। तो इस टेक्स्ट की पोजीशन स्टार्ट में कहाँ हो, पहले हमें ये डिसाइड करना है। मैं चाह रहा हूँ जब वीडियो स्टार्ट हो तो इस टेक्स्ट की पोजीशन जो है ना वो टॉप पे हो। ठीक है, तो मैं क्यों ना, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जहाँ पे मेरा प्ले हेड है 0 सेकंड से, तो मैं इसे क्लिक करूंगा, उठा के अभी से ही इसे ऊपर रख लेता हूँ। ये हो गई इसकी स्टार्ट पोजीशन। मैसेज पढ़ लूं। वालेकुम अस्सलाम हिना, हाउ वी कैन अर्न बाय यूट्यूब, इट्स रियल और फेक है? ये कैसा सवाल है? हाउ वी कैन अर्न बाय यूट्यूब, इट्स रियल और फेक? यूट्यूब से आप कैसे अर्न कर सकते हो, ये सच है या झूठ है? बिल्कुल आप अर्न कर सकते हो यूट्यूब से, बस थोड़ा सा मेहनत है। मेहनत क्या है कि आप कोई भी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अब देखो सवाल जरा टॉपिक से हटके कर लिया है आपने ही ना, मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ, लेकिन सवाल आया है और सवाल ऐसा है कि सभी को इस सवाल से दिलचस्पी होगी। जहाँ अर्निंग की बात आ जाती है वहां दिलचस्पी हो जाती है, तो जवाब ले लो, आसान सा दे रहा हूँ।
या तो आप YouTube पे ऐसा कंटेंट बनाओ जो बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। यूनिक से मुराद जो किसी और के पास ना हो, सिर्फ वो आपका कंटेंट हो। फिर चाहे वो अच्छा आसान और बिल्कुल इजी समझा दूं, कॉमेडी सबसे ज्यादा YouTube पे वायरल होता है। कॉमेडी जितना आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंटेंट जिसमें कॉमेडी हो, या आसान जुबान में कह दूं छिचोरापन, ठीक है। आपका कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा उस छिचोरेपन में आपको खुद को आना जरूरी है, आप कंटेंट इस तरह से वीडियो एडिट के जरिए क्रिएट करो कि उसमें मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारे दो एशियन कंट्री है ना, इंडिया और पाकिस्तान, जितना ज्यादा छिचोरापन होता है ना, वो उतना ही ज्यादा वायरल होता है, ठीक है। तो आपकी वीडियो वायरल हो गई 2-3 दिन में, हफ्ते में, महीने में, तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। या आपका कंटेंट ऐसा एजुकेशनली हो कि आप कोई ऐसी चीज सिखा रही हो जो कोई और ना सिखा रहा हो, चलो कोई और भी सिखा रहा हो, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग वो औरों से डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी बात सुनने वाले को समझ आनी चाहिए, या आपका सिखाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला कहे कि अब मुझे इसकी दूसरी वीडियो का इंतजार है। तो इन तरीकों से तो आप YouTube से कमा सकते हो, ठीक है। आप एक चैनल बना लो। अब ऐसा नहीं है कि आज चैनल बनाया, कल वीडियो डाली और परसों अर्निंग हो जाएगी, नहीं, टाइम लगता है। YouTube की नई पॉलिसी हम ही लोगों की वजह से, हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों की वजह से ये पॉलिसी आई है। पहले ऐसा नहीं था कि आपको 4000 घंटे पूरे करने हैं और आपके 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई ऐसी यूट्यूब की पॉलिसी नहीं थी। जब आपके ये दोनों काम हो जाएंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जब वो अर्निंग शुरू हो जाए तो मुझसे राब्ता कर लिएगा, मैं बता दूंगा एडसेंस पे अकाउंट कैसे बनेगा और आपके बैंक से कैसे लिंक होगा, ठीक है। तो ये तो आपके यूट्यूब से अर्निंग का मैंने जवाब दे दिया। अभी आपके ऊपर है, आप कंटेंट कैसा बनाती हो। एक एग्जांपल देता हूँ। एक पाकिस्तानी मशहूर छिचोरा बोलूंगा मैं उसे, क्योंकि कोई एजुकेटेड काम तो वो कर नहीं रहा है, इंतहाई छिचोरापंदी से वो वीडियो जो है वो बना रहा है। नादिर अली, मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, और उसका आप कोई भी कंटेंट देखो, वो, मैं नहीं मानता कि फैमिली के साथ बैठने वाला कोई कंटेंट है। वो आपस में, हाँ, गैदरिंग तो देख सकती है, चाहे वो सहेलियों की हो चाहे वो दोस्तों की हो, लेकिन उसका कंटेंट में कोई भी ना कोई डिसिप्लिन होता है, ना कोई आपको कोई अच्छा मैसेज होता है, सिवाय छिचोरापन के कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी हर वीडियो वायरल होती है। आज उससे वो कमा कमा के करोड़पति बन गया। तो लक है, पैसा आपका लक है, ठीक है। मैसेज आया है कि टेक्स्ट जो लिखा है सिर्फ अगर शेडो ही दिखे, हाउ टेक्स्ट ना दिखे, ओनली शेडो दिखे, ये कैसा सवाल है, ठीक है। ओनली शेडो दिखे और टेक्स्ट ना दिखे, तो सवाल ये है कि आपका जो शेडो है वो किस पे लगा है, टेक्स्ट पे। जब टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा तो खाली शेडो कैसे दिखेगा, मतलब शेडो लग टेक्स्ट पे रहा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। ये बड़ा अजीब सवाल है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। देखो, अगर के मैं कहा गया भैया टेक्स्ट ओपेसिटी, ये रही ओपेसिटी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो टेक्स्ट भी गया और शेडो भी गया, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ लिंक है। उस सूरत में पॉसिबल था कि अगर, बात समझिएगा, कि मैं दोबारा से इसी टेक्स्ट को लिखूं, ठीक है, एन अदर लेयर पे, यहाँ पे मैंने इसको लिखा एन अदर लेयर पे, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, सवाल आया, अच्छा आया है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं इसी की कॉपी लूं, ठीक है, और उस पे इसी तरह रेड कलर दूं, उस पे आके यहाँ पे ब्लर दूं, और उसको इस वाले टेक्स्ट के नीचे रख दूं, और ऊपर वाले टेक्स्ट की ओपेसिटी खत्म कर दूं, और नीचे उसे मैंने एज अ शेडो खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो आप ऐसे तो शेडो कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट के ऊपर शेडो लगा हुआ है, जब टेक्स्ट ही चला जाएगा तो वो शेडो किस चीज पे दिखाएगा। ट्रिक दे दी है, मुमकिन है जो आप चाह रही हो वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको डबल टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा और उसको बिल्कुल उसके पीछे रखना पड़ेगा। देन ऊपर वाली लेयर की ओपेसिटी को 0 करना पड़ेगा, और जिसे आप शेडो कंसीडर कर रही हो उसका आके ब्लर बढ़ाना पड़ेगा। ये है आपके सवाल का आसान जवाब। यूट्यूब वाला जवाब मैं दे चुका हूँ, बाकी वो समझ गई होंगी, हीना गालिबन उनका नाम था। अब मैं जो चाह रहा हूँ टॉपिक पे आ जाता हूँ। आप टॉपिक से हट के सवाल नहीं कीजिएगा बराए मेहरबानी। तो मैं ये चाह रहा हूँ स्टार्ट पोजीशन इसकी ये होगी, और जो एंड पोजीशन हो वो इसकी सेंटर हो। तो बेसिकली मैं इसे ऊपर से एनिमेट करा के सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से एनिमेट करा के मैं इसे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। आपको मकसद बता दिया।
तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें पोजीशन के पीछे एक छोटी सी क्या आ रही है, टॉगल एनिमेशन वॉच, या आप इसे ऐसे कर लो कि एक स्टॉप वॉच का सा आइकॉन आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करूंगा तो क्या होगा, पहले मैं थोड़ा सा प्ले हेड को आगे लाके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैं प्ले हेड को थोड़ा आगे लाया हूँ कुछ दिखाने के लिए कि जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक चीज अपीयर हुई है। ये क्या चीज आ गई यहाँ पे, ये एक डायमंड सा स्क्वायर, ये कहलाता है की फ्रेम। ये कहलाता है आपका की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम क्या होता है, आपकी स्टार्ट पोजीशन और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, ये समझ लें जहां पे ये की फ्रेम है, ये आपकी एनिमेशन की स्टार्ट पोजीशन है। यानी कि जब मेरी ये वीडियो प्ले होगी, स्टार्ट तो ऐसे ही होगी ये, लेकिन जब ये इस की फ्रेम पे आएगी और अगर इस की फ्रेम पे मैंने इस टेक्स्ट की पोजीशन चेंज की हुई है तो वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको यहाँ से दिखाना ये चाह रहा था कि ये जैसे ही आप इस टॉगल वॉच पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक की फ्रेम लग जाएगा। आपको इसे डिलीट करना है, आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट की से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि की फ्रेम को अगर खत्म करना है तो दोबारा स्टॉप वॉच पे क्लिक करो, पूछेगा डिलीट कर दूं, जितने की फ्रेम लगाए कर दो। ठीक है, हो गया। अब जो मेरा काम था, मैं पहले स्टार्ट वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ प्ले हेड लेके। ठीक है, और पोजीशन पे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो क्या क्या बात साबित हुई कि जब ये वीडियो स्टार्ट होगी तो इस टेक्स्ट की पोजीशन यही होगी जहां पे ये है। मैंने कहा जब मेरी वीडियो 5 सेकंड पे चली जाए, 5 सेकंड पे, ठीक है, 5 सेकंड कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, समझ लें ये होगा यहाँ पे 5 सेकंड। तो मेरे इस टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी, वर्टिकली मुझे नीचे लाना है। ठीक है, तो वर्टिकली वाली मैंने वैल्यू क्या बताई थी, ये वाली जहां इस वक्त मेरा माउस है, क्लिक करें, राइट साइड पे ड्रैग करें, यहाँ पे चाहिए मुझे 5 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा एक की फ्रेम ऑटोमेटिक लग गया। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये देखें, पहले एक लगाया था मैंने खुद, और जब मैंने पोजीशन उसकी चेंज की वर्टिकली तो दूसरा ऑटोमेटिक लग गया। रिजल्ट क्या आया अब वो देखते हैं। वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है रेंडर करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट करें ताकि प्रॉपर आप देख सके। देखिए टेक्स्ट टॉप टू एनिमेट करता हुआ सेंटर में आ रहा है, जो मैंने पोजीशन रखी है, और यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, ये इसकी एंड पोजीशन थी। दोबारा दिखा देता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे देख लें, बहुत स्लोली आ रहा है नीचे। इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे। तो ये हमारी एक टेक्स्ट की एनिमेशन हो गई इस वीडियो पे। ठीक है, आप टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट ले लिया था, पीछे वीडियो लगा दी थी, इसलिए मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को भी इस तरह एनिमेट कर सकते हो, थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा जी, ये तो आपने देख लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, असल में वीडियो जो है ना वो पूरी लेंथ से आ गई है, क्योंकि मैंने मार्क आउट पॉइंट नहीं लगाया था, तो पूरी लेंथ आ गई है। तो मैं इस वीडियो को चाहूंगा पहले तो मैं इसे 10 सेकंड का कर दूं, ताकि जब मैं इसे, अब ठीक है 10 सेकंड की हो गई है। अच्छा जी, मैं चाहता हूं, जैसे अभी आपसे मैंने कहा कि बड़ा स्लो आ रहा है। स्लो क्यों आ रहा है कि इस वाले की फ्रेम और इस वाले की फ्रेम में डिस्टेंस बहुत है। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस कम कर दूंगा तो जाहिर सी बात है वही चीज स्पीड से आने लगेगी। करके देख लें, मैं इसके कैसे होगा। मैं इसकी फ्रेम को इस तरह सेलेक्ट करूंगा क्लिक करके, और इसको करीब से करीब तक ले जाता हूँ। अब प्ले करो आप, स्पीड बढ़ गई। और स्पीड चाहिए, फिर से इसे सेलेक्ट करें और करीब ले जाएं। बेसिकली करीब नहीं हो रहा, जो आपने उसे बताया था कि 5 सेकंड के अंदर ये सेंटर तक आए, अब उसका ड्यूरेशन आपने कम कर दिया, अब जल्दी आएगा। ये देखें कितनी जल्दी आ गया। ठीक है, बात है सारी ड्यूरेशन की कि कब। अब मैं चाह रहा हूं कि जब ये यहाँ पे आ जाए, अच्छा आपको आपका प्ले हेड यहाँ पे, आप चाह रहे हो कि आप अपने की फ्रेम पे जंप कर जाओ, तो यहाँ पे देखो ये एरो की आ रहे होते हैं, गो टू प्रीवियस की फ्रेम, इस पे क्लिक कर दें तो प्रीवियस पे चला जाएगा।
वन टाइम मोर क्लिक कर दें तो और प्रीवियस पे चला जाएगा। अब प्रीवियस के बाद आगे भी फ्रेम मिल रहा है तो इससे आगे चला जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी 22 फ्रेम के ऊपर ये की फ्रेम लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाए तो क्या हो, फिर ये नीचे आने लगे। अभी सेंटर में रुक जाता है ना, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जब ये थोड़ा सा आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो, नीचे आने लगे मजीद। तो मैंने क्लिक किया और इसकी पोजीशन अब नीचे कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पे ऑटो फिर से की फ्रेम लग गया, आपने नहीं लगाया, वो खुद लगाएगा। आपको सिर्फ एक बार यहाँ से टॉगल एनिमेशन वॉच को इनेबल करना है। अब प्ले करें, ये देखें अब वो नीचे तक आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ। हो क्या रहा है कि ऊपर से आया, यहाँ से फिर कंटिन्यूस, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ पे आ जाए इस वाले की फ्रेम पे, तो थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद नीचे आए। तो इसे थोड़ी देर रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक और की फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पे आके एक और की फ्रेम लगाते हैं जिसकी पोजीशन हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे प्ले हेड मेरा मौजूद है, मैं क्या करूंगा, इस वाले की फ्रेम को कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कंट्रोल वी, जहां की फ्रेम होगा वहीं पे लग जाएगा। तो अब ये होगा कि ये आया, थोड़ी देर रुका और फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो। अभी आपने सिर्फ इसकी पोजीशन पे एनिमेशन दी है, तो आपने कुछ इस तरह का इफेक्ट बनाया। आप चाहते हो कि वापस ये अब वापस से ये जहां से आया था वहां चला जाए, यानी कि टॉप पे चला जाए, तो ठीक है, थोड़ा सा इसको आप यहाँ से आगे कर लो। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ये भी आपकी टाइमलाइन है और ये भी आपकी टाइमलाइन ही है। ठीक है, जहां से सहूलत हो वहां से कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या चाह रहे हो, वापस ऊपर चला जाए, तो ठीक है, इसे वापस आप लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग करो और ये वापस ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसे हम प्ले कर लेते हैं। ये नीचे रुका और फिर नीचे एंड देन वापस से ऊपर। जो कुछ हम चाह रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, वो हम इस टेक्स्ट के साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी के अंदर मजीद मैं ये चाह रहा हूं कि मजीद इसमें क्या किया जाए। नीचे आ रहा है स्केल, मैं चाह रहा हूं जब वीडियो स्टार्ट हो मेरी तो इसका स्केल क्या हो, छोटा हो। जब ये सेंटर में आके रुके ना, तब ये बड़ा हो। तो स्केल के ऊपर भी फिर मुझे क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, फ्रेम यहाँ पे लग चुका है जो मैंने सेलेक्ट करके आपको अभी दिखाया। ठीक है, इधर कितना हो, इस टेक्स्ट का साइज अभी 100% है, मैं इसे कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्केल पे, 50, एंटर, हो गया छोटा। और मैंने क्या कहा कि जब ये सेंटर में आके रुके, कब रुका है, इस वाले की फ्रेम पे ना, तो मैं यहाँ से की फ्रेम पे जंप कर रहा हूँ इस जगह पे, तो टेक्स्ट का साइज क्या हो जाए, वापस से 100 हो जाए। ठीक है, ऐसा ही मैंने चाहा था। अब आप इसे प्ले करके देखो, जब वीडियो स्टार्ट है तो छोटा है, आते आते बड़ा हो गया। दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत तेजी से आ रहा है। थोड़ी देर पहले बताया था कि चलो आप इसको फिर यहाँ की जगह इस फ्रेम के साथ अलाइन कर दो। तो मैं अगर यहाँ पे ले आऊं और इसे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो वो जो तेजी से बड़ा हो रहा था अब स्लोली स्लोली बड़ा होगा। तो हाँ सही है, बड़ा होगा, ये देखें। ठीक है, ये हो गया बड़ा। ठीक, तो यहाँ आपने इसकी स्केलिंग के ऊपर भी जो है की फ्रेम या एनिमेशन लगा दी कि टेक्स्ट छोटे से बड़ा होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, रोटेशन। कि अगर के मैं ये चाहूं कि जब ये सेंटर में आ रहा है तो एक बार गोल घूम जाए। ठीक है, एक बार एक राउंड ले ले, तो क्या करना है, आपने आना है फिर वही स्टार्ट पे। स्टार्ट पे इसकी रोटेशन कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर कहाँ चेंज होगा, जब ये यहाँ पे आ जाए तो क्या हो, एक रोटेशन पूरी कर ले। अब मैथमेटिकली मैं आपको बता दूं कि एक राउंड में 360 डिग्री होते हैं, यानी कि एक पूरे सर्किल के अंदर 360 डिग्री एक उसका एंगल होता है एक पूरे सर्किल का। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक पूरा राउंड, तो मैं इसे क्लिक करूंगा, 360 लिख के एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब प्ले करते हैं, ये देखिए हो गई रोटेशन आपके सामने। फिर प्ले कर रहा हूँ,
ठीक है, आपने रोटेशन पे भी एनिमेशन लगा दी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पे भी दिखाऊंगा। अभी टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट के साथ ज्यादा लोग एनिमेशन देते हैं, और तो मैं इसलिए टेक्स्ट पे समझा रहा हूँ। और आपको इस पे टाइम खर्च करना है, तब जाके क्रिएटिविटी आएगी। मैं सिर्फ चीजों का यूज करना बता रहा हूँ। नीचे आ रहा ओपेसिटी। मैं ये चाह रहा हूँ जब ये टेक्स्ट सेंटर में आए इस वाले की फ्रेम पे, तो इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए, और जब ये इस फ्रेम पे आए तो मुझे नजर आए। ऐसी रैंडमली जो मेरे जहन में आया मैं वो करता हूँ। ठीक है, किस पे आए, इस पे आए तो 0 हो जाए, तो मैं इसकी फ्रेम पे कैसे आऊंगा, ऐसे। यहाँ पे आके मैंने कहा ओपेसिटी पे चेक लगे, और ओपेसिटी क्या हो जाए, 0, गायब हो गया। और जब इस वाले की फ्रेम पे आ जाए, जिसके लिए मैं जंप कर रहा हूँ ऐसे, तो ओपेसिटी क्या हो जाए, वापस से 100। ठीक है, प्ले करते हैं। कितने सारे यहाँ पे लग रहे हैं की फ्रेम्स, और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अब आप देखो, ओपेसिटी 0 थी, जब उस फ्रेम पे आया तो मुझे नजर आने लगा। तो ये हो गई आपकी की फ्रेमिंग। अब आप कहोगे यहाँ पे कि स्टार्ट में क्यों नहीं नजर आ रहा, तो हमने स्टार्ट पे एक फिर ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड करना है। अच्छा, की फ्रेम खुद से ऐड करना हो तो क्या करें, अब जैसे स्टार्ट पे कोई की फ्रेम नहीं लगा हुआ, तो देखो जहां आप की फ्रेम पे मूव हो सकते हो उसके बीच में से आप की फ्रेम लगा भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, की फ्रेम लग गया। की फ्रेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, आप कह दो 100%। ठीक है, अब प्ले करो, ये गायब हो गया रोटेट होता हुआ, और अभी थोड़ी देर में दोबारा अपीयर तो होगा नहीं, क्योंकि गायब करवा दिया आपने, अपीयर नहीं कराया। अब इसकी फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये गायब है। अब आप चाह रहे हो कि ये जब गायब हो जाए और इसकी फ्रेम पे आए तो दोबारा से विजिबल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा से 100% कर रहा हूँ। अब ये फाइनल आप देख लो क्या बना है, गायब, दोबारा से विजिबल। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी, हमने सभी के ऊपर की फ्रेम लगा के उसको यूज करके देखा है कि किस तरह से की फ्रेमिंग यूज होती है। अब इसको वीडियो पे अप्लाई करके देखते हैं। टाइम देख लूं मैं, टाइम है तो चलें। मैं यहाँ से सारी की फ्रेम को मैंने डिलीट कर दिया, और मैं इस टेक्स्ट को भी अब डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इस टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। या चलें, टेक्स्ट हमारा क्या ले रहा है, हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसको हम मूव करवाते हैं। सिंपल एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो में क्या लाऊं, कोई ऐसी मिल जाए जिसमें आपको सीखने को मिल जाए। जो नहीं आ रही है, आ जाती तो अच्छी बात थी। अच्छा जी, ये मैं वीडियो ले आया हूँ, और वीडियो लाने के बाद मैं क्या चाहूँगा, मैं इस वीडियो को इसके ऊपर रखता हूँ, इसे छोटा करते हैं। मुझे इस वीडियो को उस वीडियो पे शो कराना है, तो यकीनन इसके स्केल को छोटा करना पड़ेगा। तो इसके स्केल की प्रॉपर्टी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ कहाँ आएगी, मोशंस पे आप क्लिक कीजिए, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है स्केल, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, ये छोटा हो गया। ठीक है, छोटा हो गया। अब आप इसे एनिमेट कराना चाहते हो, आप बिल्कुल कराओ। मैं चाह रहा हूँ जब वीडियो स्टार्ट हो तो ये बंदा ये वीडियो जो है यहाँ पे शो ही ना हो, ये वीडियो यहाँ पे शो ना हो, थोड़ी देर बाद ये शो हो। तो बात हो रही है शो होने की, तो बात हो रही है ओपेसिटी की। तो ओपेसिटी मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मैं ओपेसिटी के ऊपर पहला की फ्रेम ऐड कर दिया इस वीडियो पे, और मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद जो है, पहले की फ्रेम के ऊपर वैल्यू तो दे दूं मैं 0, गायब। थोड़ी देर बाद जो है, यहाँ पे आने के बाद ये वीडियो मुझे शो हो जाए 100। तो प्ले करके देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से वीडियो
आपको नजर आ रही है। स्टार्ट हुआ, वीडियो नहीं थी, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें से हमें अपीयर होने लगी है। ठीक है, अच्छा यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन जरा अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा। बहरहाल चलो मुझे ओपेसिटी वाला मसला हल करते हैं, यहाँ से नॉर्मल करता हूँ मैं, इसको रीसेट करते हैं। इन तमाम ही की फ्रेम को ओपेसिटी से चेक हटा रहा हूँ। वैसे मैंने टेक्स्ट पे आपको एनिमेशन पूरी समझा दी है, अब मैं इसकी पोजीशन पे आ रहा हूँ। कुछ और तरीके से पोजीशन को चेंज करते हैं। पहला की फ्रेम लगाते हैं हम इसकी स्टार्ट पोजीशन पे। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसके साथ बाउंडिंग बॉक्स आ जाए कि आप माउस के साथ जो है इसको सेलेक्ट कर सको और मूव करके की फ्रेम लगा सको, तो क्या करोगे, मोशंस पे एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ पे मैंने क्लिक किया है दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऊपर लिखा आ रहा है मोशन, आप इस पे क्लिक कर दो, बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे रख लो, या आप चाहो तो यहाँ पे ना भी रखो, आप इस वीडियो को इस फ्रेम से ही बाहर निकाल दो ऐसे। ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब आप ये चाह रहे हो कि पहला की फ्रेम यानी कि इस वीडियो की स्टार्ट पोजीशन ये है, ये लग गया पहला की फ्रेम। आपने कहा कि 10 सेकंड की अगर ये आपकी वीडियो है तो आपने कहा 5 सेकंड पे 5 डॉट, ये वीडियो कहाँ चली जाए, दूसरी साइड पे बाहर निकल जाए। तो मैं इसे यहाँ से पकड़ूंगा और ये दूसरी साइड से मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया। 5 सेकंड के अंदर ये वीडियो इसके ऊपर से चली जाएगी। 100% पे देखते हैं क्या ऐसा होगा जो हमने किया है। ये देखिए, ये 5 सेकंड में इसके ऊपर से वीडियो जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है कि हम एक बंदे को यहाँ से भगाता हुआ ले जाएं, लेकिन वो आज नहीं, वो ग्रीन स्क्रीन का कमाल है जिसे कहते हैं क्रोमा कटिंग। वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी हमारी क्लासेस बाकी हैं प्रीमियर की, अभी एडिटिंग खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है, अभी तो ऑडियो एडिटिंग बाकी है, अभी तो मास्किंग बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्किंग का बड़ा दारोमदार है। तो बहरहाल इस तरह से आप एनिमेशन करा सकते हो। इसी तरह अगर आप चाहो कि भाई ये जो वीडियो जा रही थी ये गोल गोल घूमती भी जाए, सीधी सीधी ना जाए, तो आप इसे गोल गोल घुमाओ, मैंने मना नहीं किया। अच्छा, साथ में मैं इसकी पोजीशन जो है वो स्टार्ट चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो मोशन पे क्लिक करते हैं और इसकी स्टार्ट पोजीशन यहाँ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा गोल गोल घूमती भी जाए, तो रोटेशन की बात की है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे यही इसकी पोजीशन है। थोड़ा सा जब ये आगे आ जाए इस जगह पे तो क्या हो, एक चक्कर पूरा कर ले। तो मैंने आपको कहा 360 में एक पूरा राउंड होता है। ठीक है, चलें प्ले करके देखते हैं ऐसा हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप एनिमेशन, एनिमेशन इसी को कहते हैं, या मोशंस के लीजिए, कि आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को, अपनी वीडियोस को, अपनी इमेजेस को एनिमेट करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा, एक इफेक्ट बताता हूँ जाने से पहले, कैमरा मूविंग इफेक्ट। कि आपने आपका कैमरा मूविंग इफेक्ट क्या होता है कि एक तो बंदा जब शूट कर रहा होता है तो उस कैमरे को मूव करता हुआ जा रहा होता है, लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि आपको कैमरा मूव नहीं करना है, आपका कैमरा स्टिल है और आपने एक तस्वीर खींची और आप उसे दिखाना चाह रहे हो एज अ वीडियो, कैमरा मूविंग इफेक्ट, तो क्या करोगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, लेकिन एनिमेशन से मुमकिन है। मैं यहाँ इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ, टाइम है हमारे पास अभी। तो हम यहाँ पे कोई इमेज ओपन करते हैं, कोई ऐसी इमेज मिल जाए जिस पे हम इस चीज का यूज अच्छा कर लें, तो वेल एंड गुड। चलिए मैं ये वाली इमेज लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। इमेज क्या है देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टिल इमेज है। अब कैसे पॉसिबल है कि एक स्टिल इमेज आपको वीडियो लगे। बुशरा कह रही है सर टफ लग रहा है। तो बुशरा, अब सारी चीजें बच्चों वाली तो नहीं होंगी ना, हम इतनी देर से 4 क्लासों में आसान आसान चीजें देख रहे थे। क्लास अपलोड हो जाए तो दोबारा देख लीजिएगा, अभी एनिमेशन को मैं खत्म नहीं करूंगा,
अब आने वाली जितनी भी आपकी क्लासें थोड़ी बहुत एनिमेशन करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई हैं, जो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है ना, मैंने तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन क्या होती है ये समझाया, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, मैंने तो ये बेसिक चीजें समझाई हैं, और साथ में थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसकी मदद से एनिमेट कैसे किया जाए। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अब वो आप समझिए। मैं चाह रहा हूँ मैं, अच्छा मैसेज फिर आ गया, कीज याद रखना मुश्किल है। कौन सी कीज? मैंने तो कीज का यूज ही नहीं किया, कोई शॉर्टकट की यूज नहीं की आज तो मैंने। अच्छा बहरहाल बुशरा, आप जो हो ना रिकॉर्डेड क्लास देखना। मसला शुरू में लगता है टफ, की फ्रेम वाला टॉपिक मैंने इसलिए 4 क्लास बाद लेके आया हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इस इंटरफेस के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, फिर आप समझोगे। तो मैं यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा रहा हूँ पहले, इस इमेज का, ठीक है, इस इमेज का मैं बाय डिफॉल्ट स्केल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका स्केल इतना बढ़ा दिया। स्केल बढ़ाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ओफो, वेट करते हैं, सेलेक्ट मोशंस, मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, अपनी इमेज को मूव किया है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और ये मैंने इसकी दे दी स्टार्टिंग पोजीशन, की फ्रेम लग गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मेरी वीडियो एंड हो, यहाँ पे आ जाए, तो मेरा इमेज जो है वो कहाँ पे चला जाए, मैं एक फ्रेम पीछे आ जाऊं, मैं इसको ऐसे क्लिक करके भी ड्रैग कर सकता हूँ। इमेज साइज बड़ा है इसलिए थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कैमरा मूविंग इफेक्ट समझा सकूं कि एक स्टिल इमेज को वीडियो किस तरह से आप दिखा सकते हो। सिर्फ 2 की फ्रेम का कमाल है ये। अच्छा, ये ब्लैक नहीं नजर आना चाहिए आपका फ्रेम, ठीक है जी। स्टार्ट में जाके एक बार वीडियो रेंडर, रेंडर में तो बहुत टाइम ले रहा है ये, क्योंकि ये इमेज का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये एक आपकी स्टिल इमेज थी, उसने उसको आपने एक मूविंग कैमरा इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया। प्ले, ये देखें, 5 सेकंड में। अब ये ऐसा लग रहा है कि कैमरा मुसलसल शूट करते हुए मूव हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये एक स्टिल इमेज थी जिसको आपने खुद कैमरा मूविंग इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया है। फिर से प्ले करके देख लें, ये अटकेगा क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि इमेज साइज 4K से भी ज्यादा हैवी था, इसलिए। जबकि मैंने प्रीव्यू रेंडर कर लिया तो ये आपको एक इमेज अब वीडियो नजर आ रही है, कहलाता है कैमरा मूविंग इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह से 20 स्टूडेंट थे, आज का टॉपिक उन्हें शायद मुश्किल लगा, वो भागते भागते 12 रह गए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और आप लोग और ज्यादा परेशान हो जाओ, की फ्रेम ये मत सोचिएगा कि आज के बाद की फ्रेम नहीं समझाऊंगा, कल की क्लास में भी इसका आइडिया दूंगा। थोड़ा सा आइडिया दिया, जाहिर सी बात है कि आप कहाँ तक बच्चों वाली चीजें सीखोगे। आपको प्रोफेशनल बनना है तो ये चीजें एनिमेशन वीडियो के जरिए कैसे बनेंगी, किस तरह से टेक्स्ट एनिमेट होगा, किस तरह से ये, इस तरह से आप कैमरा मूविंग इफेक्ट बना सकते हो एक तस्वीर को लेके, ये सब चीजें भी तो मुझे सिखानी है ना। अब हम कहाँ तक बच्चों वाली बातें करेंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है, और आज की क्लास से रिलेटेड जिसको जो समझ में आया सवाल कर सकता है। अभी मेरे पास 3 मिनट हैं। चलें तंजीला, अच्छी बात है कि आपको ये टॉपिक इजी लगा और इंटरेस्टेड भी लगा। जाहिर है मुझे ये लग रहा था कि इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब एनिमेशन की तरफ, जब भी एनिमेशन की बात होती है तो मुझे तो ये लगता है कि इस चीज को सीखने का मजा ही अलग है कि हम चीजों को एनिमेट कैसे कराएं।
टेक्स्ट एनिमेशन हमने देखी हुई है, वीडियो को एनिमेट कैसे कराएं और उसी से रिलेटेड किस तरह से उसकी ओपेसिटी के साथ खेलें। जैसे कि आपने देखा होगा, एक जाते जाते आइडिया दे दूं कि इंट्रो वगैरह के अंदर किस तरह से टेक्स्ट कैसे आता है, छोटे से एकदम बड़ा जैसे कि बाहर निकल आएगा, तो वो कैसे बनता है। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जाने से पहले एक आइडिया दे देता हूँ कि ये तो मजे की चीज है एनिमेशन में। पता नहीं आप लोग कैसे बोर हो गए, पहले वाले बेज वालों को तो बड़ा मजा आ रहा था एनिमेशन में। अच्छा जी, तो टेक्स्ट लिया मैंने और मैं यहाँ टाइप करूंगा SKH ऑनलाइन, कंट्रोल A, और जल्दी से मैं अब इसकी प्रॉपर्टी में सारी चीजें समझाई पहले इसीलिए थी कि मैं बाद में जब जल्दी जल्दी करूं तो आप लोग टेंशन नहीं लो। फिलहाल मैंने आपको नजर आया इतना कर दिया, फाउंड साइज इम्पैक्ट है, और आपको ये बता दिया था कि किस तरह से हम इसको सेंटर में लाएंगे। ओफो, गड़बड़ ये हो गई कि मुझे इसको कल पे रखते हैं, इसलिए कि नीचे इमेज बहुत बड़ी है, वो अटक रहा है। सर इस सॉफ्टवेयर में प्रीपेयर्ड एनिमेशन मिलती हैं या सब खुद ही बनानी पड़ती हैं? आप कहो इसमें प्रीसेट एनिमेशन मिलती हैं, प्रीसेट का लफ्ज यूज करें, प्रीपेयर्ड का नहीं। असल में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करना है एडिटिंग के अंदर। प्रीसेट एनिमेशन, हमें प्रीसेट इफेक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट्स भी हमें मिलते हैं। सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, अप्लाई करना है, ऐसा होता है। जैसे आप मोबाइल ऐप में देखते हो ना, प्रीसेट्स, काइन मास्टर वगैरह आपने यूज किया होगा, करते ही हैं लोग छोटी मोटी एडिटिंग के लिए। तो प्रीसेट इफेक्ट हमें मिलते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो प्रीसेट बना किस तरह से, ताकि अब आप जब भी, आज की थोड़ी सी क्लास समझ में आई है, तो जब भी अब आप प्रीसेट इफेक्ट अपने मोबाइल में भी अप्लाई करोगी ना, तो आप समझ जाओगी कि अच्छा यहाँ की फ्रेम लगा हुआ था, ये इस तरह से मूव होके यहाँ आया, ये इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा हुई। तो अब आपको पता होगा कि जो आपको इफेक्ट मिलते हैं या एनिमेशंस मिलती हैं, उनके पीछे प्रोसेस क्या होता है। कल मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाह रहा था कि अभी आपको दिखाऊं एक छोटा सा इंट्रो बना के, लेकिन सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं यहीं से और फिर देखते हैं आगे। मुझे आपको, अच्छा मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को ट्रांजिशंस समझा दिया है? ट्रांजिशंस की क्लास ले चुका हूं मैं आपकी? ट्रांजिशंस नहीं लिए ट्रांजिशन? चलें कल फिर ट्रांजिशंस और हमारा ये की फ्रेम का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह और पक्का कर दूंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपका इंटरेस्ट और बढ़े और आप फिर इसकी प्रैक्टिस करो। चलें ठीक है अकीबा, मैं कल ट्रांजिशंस और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टू मच टेक केयर। जितना भी समझें कम से कम उसकी तो प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं होगा, आपके सिस्टम में धमाका नहीं होने वाला ना, तो आप प्रैक्टिस करो, गलत हो सलत हो कुछ भी हो, प्रैक्टिस करनी है। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।